नमस्कार विद्यार्थी लोग। आज के क्लास में हम लोग कल जो एग्जाम हुआ था 21 तारीख को सेकंड सिटिंग का जो साइंस का सेट डी लेकर हम लोग आए हैं। बस फटाफट जल्दी जल्दी मिला लेना है कि आप कितने ऑब्जेक्टिव सही कर पा रहे हैं और किनका कितना हो रहा है। फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। तो 21 तारीख के सेकंड सिटिंग वाला जो सेट डी है साइंस का, उसका आंसर हम लोग देखें। बहुत समय नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय भी आप लोग से नहीं लेंगे और फटाफट जल्दी जल्दी देखते चले जाइएगा कि 2026 में 100% यदि गेस लड़ाने वाला कोई क्लास है तो वो दास ऑनलाइन क्लास है। एकदम उठाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा और फिर मेरा गेस देख लीजिएगा। एकदम हूबहू क्वेश्चन देखते चलिएगा। जितने रेड कलर से किए हुए हैं ये टोटल आया हुआ है, टोटल गेस क्वेश्चन है ये। पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? तो उसका एकमात्र कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अपवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, हीरा का। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी का, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये लगातार देखिएगा, ये भी क्वेश्चन, ये भी गेस क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया गया है। आंख का रंगीन भाग होता है, तो जो आंख का जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। सामान्य नेत्र के निकट बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको भी हमने बताया था, दो बताया था, सामान्य नेत्र के निकट बिंदु और अनंत क्या कहते हैं, दूर की बिंदु। वो दोनों मैंने बताया था और ये भी कहा था कि दोनों में से एक पूछेगा और पूछ ही दिया। 25 सेंटीमीटर। ठीक है। जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसमें कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। एकदम ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, 6 नंबर का। 7 नंबर देखिएगा, 7 का लगातार टोटल ही गेस किया हुआ क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है कौन लेंस के द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन बी, जो भी बी ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ऑप्शन बी वाट होता है। एकदम फटाफट जल्दी क्वेश्चन लेकर बैठ जाइए और मिलाते जाइए किनका कितना सही हो रहा है। 9 नंबर देखिएगा, रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? तो रेजिन जो है चीड़ का उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है? गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र है मूत्राशय में किस नली द्वारा? तो मूत्र वाहिनी के द्वारा जाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। 11 नंबर देखिएगा, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पौधों में 12 नंबर को देखिएगा, पौधों में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है? तो गुरुत्व का अर्थ होता है मिट्टी की ओर जो वृद्धि करता है। इससे गोला नहीं लगाए हैं, ये भी गेस क्वेश्चन है। गोला नहीं लगा हुआ है, वो भी गेस क्वेश्चन है। तो जड़ के द्वारा, जड़ गुरुत्वानुवर्तन को और दर्शाता है, जड़ दर्शाता है, वो भी बताया गया था। कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है तो है एब्सिसिक एसिड। 13 का सी हमारा बिल्कुल सही है। 14 नंबर, निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? वो है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं रहे होता है, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिबेलम में और सेरिब्रम में। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 14 का। 15 का जो है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का स्राव जब अधिक होगा तो जाइगोटिज्म होगा और आवश्यकता से अधिक शरीर फैल जाएगा, लंबा हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तुम बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, मतलब तीनों अलैंगिक जनन की विधि है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 नंबर, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर देखिएगा,
जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? DDT। 18 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर, ओजोन का आणविक सूत्र। ओजोन का आणविक सूत्र हो जाता है O3। O3 जो है ओजोन का सूत्र है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 20 में रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन है, ऑप्शन बी हमारा सही है। 21 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो एकदम बिल्कुल उपचयन कहलाता है, अपचयन तो होगा ही नहीं। 21 का बी सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताना है। अर्थात हाइड्रोजन का अनुपात 2, ऑक्सीजन का अनुपात 1, इसलिए लिखते हैं H2O। लिखते हैं ना H2O, 2:1, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र बताना है। खड़िया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही खड़िया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी 23 का बिल्कुल सही जवाब 23 होगा, सी होगा। 24 नंबर, दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन, किण्वन के द्वारा दूध से दही बनता है। 24 का बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिएगा, मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 26 देखिएगा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। मालूम है ना कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27 का, द्विबीजपत्री पौधों की गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी क्या कहते हैं, भीतरी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। 27 के ए सही हो जाएगा, 27 के ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। 29 नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स। मछली जो होता है गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया करते, एकदम गारंटी दिए थे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आया ही गिल्स द्वारा। मानव हृदय, और देखिए ये ऐसा नहीं, ये 29 नंबर फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा था, फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों सिटिंग में। 30 नंबर जो है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है कौन सी द्वारा? पेरिकार्डियल से। किससे? पेरिकार्डियल से घिरा हुआ है। 31 नंबर देखिएगा, मतलब 32 का क्या था? 32 का डी, सॉरी 30 के डी, 30 का डी। 31 नंबर देखिए, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। 31 के सी हो जाएगा, ठीक है ना? एकदम गौर से मिलाइएगा, और जितने भी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला बैच मैं एक और सूचना दे दूं कि 25 तारीख से शुरू होने वाला है। 25 फरवरी से 2026 में जितने भी विद्यार्थी लोग एग्जाम देने वाले हैं उनका बैच 25 तारीख से शुरू होने वाला है, 25 फरवरी 2026 से। इसलिए आप लोग के माध्यम से जितने भी बच्चे हैं, आपके छोटे भाई, मित्र, दोस्त, उस सबको बोल दीजिएगा 25 से क्लास को ज्वाइन कर लेने के लिए, ठीक है ना? एकदम 100% रिजल्ट चाहिए तो एकदम ओनली दास ऑनलाइन क्लासेस। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? तो जल का संवहन कौन करता है? जाइलम, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8 2 10 7 17, तो बिल्कुल 17 क्लोरीन हो जाएगा। 33 के सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो सब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना ए, मतलब एम। 34 का ए सही हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है?
तो बिल्कुल कैल्शियम होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है कि कैल्शियम जो है संक्रमण तत्व नहीं है। 36 नंबर, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन 36 का ए सही होगा। एकदम कहीं नहीं देखना है, केवल देखना है क्या? दास ऑनलाइन क्लासेस। धमाका हुआ है इस साल, और इसी साल नहीं, हर साल अब होगा। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। 38 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन बिजली उत्पादन में पवन का उपयोग होता है। पवन मतलब हवा, हवा से भी बिजली की उत्पादन की जाती है। दंत क्षरण का कारण क्या है? मीठे चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 39 के डी। 40 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, तीनों आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, इसलिए 40 का डी सही होगा। 40 का डी। 41 नंबर देख लीजिएगा। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? I बराबर V बटा आर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 42, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कौन सी पर? एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। क्लियर? 43 नंबर, ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कौन सी का? जस्ता का। जस्ता जिंक को ही कहते हैं। 44 के सी सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में कैसी होती है? तो आवर्ती रूप से उलट जाती है, एकदम विपरीत हो जाती है आवर्ती धारा की दिशा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 के बी। 45 के बी। अब 46 देखिएगा। कौन सुरक्षा युक्ति है? कौन सुरक्षा युक्ति है? ए मीटर, यूनिट बोर्ड, ये सुरक्षा युक्ति नहीं है, बल्कि एमसीबी जो है वो सुरक्षा युक्ति है। 46 के सी सही हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है कौन सी होती है? तो याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसमें ए लगाया गया है जो कि गलत होगा, सी सही होगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आ जाइए 48 नंबर। अति भारण के समय, अति भारण कहते हैं ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत कम हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, जो भी लगाया गलत है। बहुत अधिक हो जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाने के कारण देखिए तार तुरंत गल जाता है, मतलब तार के क्षमता से अधिक धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी 48 के सी हो जाएगा। 49 नंबर। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो अधिकांश बच्चे लगाए हैं मासिक चक्र, वो गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा मेनार्च। क्या कहते हैं? मेनार्च होता है। भ्रूण का विकास होता है कौन सी में? गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। 50 नंबर हो गया। 51 में देखिएगा। जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया था? पुरकिंजे ने। एकदम बताया गया प्रश्न है ये, पुरकिंजे ने। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 52 के ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? पुरुषों में XY दोनों पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी। यदि स्त्रियों पूछता तो XX, पुरुष पूछेगा तो XY। 53 के बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर। जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु तो अपघटक है। हरे पौधे यदि रहता तो उत्पादक, जीव जंतु रहता उपभोक्ता, लेकिन जीवाणु जब आ गया तो अपघटक हो जाएगा। 54 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं बिल्कुल सही है। 55 के बी। 55 का बी जो भूमिगत जल का उदाहरण है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो है कृत्रिम है, अजैविक प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है।
56 का ए हो जाएगा। 57 नंबर, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कांसा। कॉपर और टीन मिलकर कांसा का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। 58 के सी, बिल्कुल एकदम भूलना नहीं है, 58 के सी। 59 नंबर, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? इथाइल, एथ, C2H5, उसमें एथ क्या कहते हैं, OH लगा दीजिए। एथ, C2H5 एथेन हो गया। एल्कोहल है तो OH लगा दीजिए, तो C2H5OH। 59 के बी नंबर, बेंजीन का अणु सूत्र बताना है, तो C6H6 बताया गया है ना, C6H6 बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? एक युग्म समावयवी का था एकदम जोड़ा बनाकर रहता है, C2H5OH और CH3OCH3। ये क्या है? युग्म समावयवी, मतलब 61 के सी सही हो जाएगा। 62 नंबर, एसिटिक अम्ल का आयुपायक नाम बताना है। एसिटिक अम्ल का आयुपायक नाम बताना है। इथाइक अम्ल, एसिटिक अम्ल का आयुपायक नाम एथाइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए, 62 के ए। 63 नंबर, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कौन उपस्थित नहीं होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 63 के डी, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? नहीं, आवर्त नहीं होता, वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। 64 का ए। 65 नंबर, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अनंत पर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 65 के सी। 66 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है, बायां भाग दाहिना प्रतीत होता है। 66 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 67, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 67 का ए बिल्कुल सही है, 67 का ए। 68 नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, कैसे? फोकस पर, वास्तविक और उल्टा, फोकस पर, वास्तविक और उल्टा। 68 के बी सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर होता है, मतलब 69 का सी हो जाएगा। 70 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता रहता है। हाँ ठीक है, 70 का ए ही सही होगा, बिल्कुल ए, 70 का ए। 71 नंबर, अपवर्तनांक की इकाई क्या है? तो अपवर्तनांक की बेटा जान जाइए, कोई इकाई नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी। 72, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एकदम बताया गया प्रश्न है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे हम बताए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3। 73 का ए। 74 नंबर देखिएगा, निम्नांकित में से कौन लवण है? K2SO4, K2SO4 क्या है? लवण है। 74 का सी, सी बिल्कुल सही है। 75 नंबर, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। 75 का बी बिल्कुल सही है। 76 नंबर, निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2। 76 का बी बिल्कुल सही है। 77, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो सबसे दुर्बल अम्ल है CH3COOH, अर्थात 77 का बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 77 का सी, एकदम ध्यान पूर्वक मिलान कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? कार्बन क्या है? ओ धातु है। 78 का सी बिल्कुल सही जवाब। 79 नंबर देखिएगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन।
लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 79 प्रश्न, एक और रह गया। उससे पहले एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने भी हैं तो अन्य दोस्तों के पास अब शेयर कर देंगे आप लोग, और विद्यार्थियों को जितना जल्दी हो सके जुड़ेगा। चूंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लगातार बोल रहे हैं, और वीडियो देखकर आप भगा देते हैं, अच्छा बात नहीं है। कम से कम एक सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ताकि आप सब्सक्राइब, आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन मुझे तो जरूर हुआ। कम से कम एक की संख्या बढ़ी, हमारे क्लास में एक विद्यार्थी बढ़े, इसलिए सब्सक्राइब करते जाएंगे आप लोग। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। ये 80 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है ना। हाँ सी ए कैल्शियम, कैल्शियम नहीं ना होता है, कैल्शियम नहीं, अब से क्या कहते हैं, पोटेशियम, सॉरी। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम। डी सही हो जाएगा, 80 का डी, 80 का डी। क्योंकि एक बार हम ऊपर बी बता दिए थे इसलिए 3 बार रिपीट करते हैं, 80 का डी जरूर होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।